नमस्कार प्रताप जी, कैसे हैं आप? नमस्कार उर्मी जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप बताइए। बस बढ़िया। सर बताओ, आज क्या लाए हो मेरे लिए? आज हम लाए हैं एक ऐसी शख्सियत की कुंडली हम्म। जिसके बारे ज्योतिष में बहुत चर्चा हुई है, जो बहुत पॉपुलर हैं, ठीक है, और जिनके चले जाने के बाद भी आज दुनिया उनको याद करती है। चलो वो है ठीक है। श्रीमती इंदिरा गांधी। अरे वाह, देखिए, मैंने वेरी उनकी गुड। कुंडली जस्ट अभी आपको सेंड की है व्हाट्सएप पे। हाँ, काइंडली आप उसको शेयर कीजिए, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बारे ठीक है सर, 1 मिनट दे दीजिए। हाँ जी सर, मिली है मुझे। 1 सेकेंड। में। राइट। हाँ सर, कर्क लगन की कुंडली है। कर्क लगन की कुंडली है, इसमें दोनों कुंडली है, नॉर्थ इंडियन भी साउथ इंडियन भी, और हम्म। उनके जन्म का डिटेल भी दिया हुआ है। साउथ इंडियन कुंडली के अंदर जो बॉक्स है हाँ उसमें हाँ जन्म हाँ। का डिटेल दिया गया है। नवंबर ठीक है। 1917, हाँ। रात के 23:11 इलाहाबाद का जन्म है। जो यहाँ पर टाइम जोन और अक्षांश देशांतर, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के रूप में दिया हुआ है। ठीक है। कर्क लगन की कुंडली है। कर्क ऐसे भी बहुत इमोशनल राशि है, हम्म। हाईली इमोशनल जोडियक साइन है। अब हम लोग यहाँ पर देख क्या रहे हैं कि मेनली जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम्म। इस कुंडली में 3 परिवर्तन योग है। इस हम्म। कुंडली में 3 परिवर्तन योग है। हाँ जी सर। ठीक है, सर आपकी भी एक नजर तो चली गई होगी। सर 1 मिनट दे दीजिए। पहला वाला तो मुझे नजर आ गया, जो ठीक है, लगन और सप्तम का है। सही है। बिल्कुल बिल्कुल, शनि अच्छा। और चंद्रमा हाँ जी सर, एक दूसरा दूसरे के ढूंढने घर में दीजिए। बैठे। सर दूसरा बिल्कुल। ढूंढने दीजिए, 1 मिनट। राइट। हम्म। मैं थोड़ी मदद करूं। करो सर। दूसरा, हाँ, सेकंड हाउस मिल गया। और फिफ्थ हाउस, मिल गया। हाँ। सूर्य और मंगल के बीच। यस। तीसरा तीसरा सर तीसरा। सिक्स और 11th के बीच, गुरु और शुक्र राइट। के बीच। राइट। सर ये तो राइट। बहुत ही पावरफुल कुंडली हो गई। बहुत पावरफुल कुंडली हो गई, बहुत पावरफुल कुंडली हो गई। अब अगर हम लोग क्लासिक की बात करें, क्लासिकल टेक्स्ट की बात करें, तो हम्म। उसमें परिवर्तन योग को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। हम्म। पहले को बोलते हैं महायोग, हम्म। जिसमें कि थर्ड हाउस, 6, 8 और 12 इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, और बाकी हाउसेस का परिवर्तन होता है आपस में। इसको बोलते हैं महायोग। दूसरा बोलते हैं जिसमें थर्ड हाउस का इन्वॉल्वमेंट बाकी भावों के साथ होता है, उसको बोलते हैं खल योग। तीसरा होता है जिसको बोलते हैं दैन्य योग या दुर्योग, जिसमें 6, 8, 12 भावों का बाकी भावों के साथ परिवर्तन होता है। लेकिन जिस भी क्लासिक्स में इन चीजों का वर्णन है, वहां वहां एक ये भी बताया गया है कि जब 6, 8, 12 के स्वामी आपस में परिवर्तन करते हैं तो वो विपरीत राजयोग बनाते हैं। ठीक सही है। है। अब अगर इंदिरा गांधी की कुंडली में हम लोग देखें तो 2 परिवर्तन योग तो बहुत अच्छे हैं, हम्म। जो कि पहले 7वें का है और दूसरे और 5वें का है। हम्म। लेकिन छठे और 11वें का परिवर्तन योग उतना अच्छा परिवर्तन योग नहीं माना जाएगा। ठीक। हाँ अब जी। अगर हम लोग अब अगर हम लोग इसको देखने की कोशिश करें कि ये व्यक्ति, हम लोग थोड़ी देर के लिए भूल जाएं कि ये इंदिरा गांधी की कुंडली है, कि हम्म। ये व्यक्ति इतनी ऊंचाई पर क्यों पहुंचा। ये व्यक्ति इतनी ऊंचाई पर क्यों पहुंचा। तो लगन
लगन क्या होता है? लगन इज द हाउस जो कि बताता है कि आप जीवन में कितना राइज कीजिएगा। एक सप्तम हाउस पद प्राप्ति का हाउस होता है। सप्तम हाउस पद प्राप्ति का भाव होता है क्योंकि ये दसम से दसम भाव है। हम लोग जानते हैं ये भावात भावन सूत्र के अनुसार किसी भी भाव का जो मैनिफेस्टेशन होता है उससे उतना ही भाव गिनने पे होता है। तो दसम भाव जो कि पद का भाव है, यश का भाव है, सम्मान का भाव है, वो कहाँ पे फलीभूत होगा, कहाँ पे मैनिफेस्ट होगा? वहां से जब 10 गिनेंगे तो सप्तम में आएंगे, तो वो सप्तम से। तो बहुत अब बढ़िया। पहला और सप्तम, पहला और सप्तम में एक अटूट संबंध बन गया। दोनों के लॉर्ड एक दूसरे के भाव में आ गए। तो इस योग ने सुनिश्चित कर दिया, इस योग ने सुनिश्चित कर दिया कि ये व्यक्ति बहुत ज्यादा ऊंचाई पर जाएगा, बहुत बड़े पद को प्राप्त करेगा। प्लस अब अगर इसमें देखें तो इस संबंध में कौन कौन से प्लैनेट का इन्वॉल्वमेंट है? शनि और चंद्रमा। तो शनि ने क्या बताया? शनि ने बताया कि ये आदमी कर्मठ होगा, फर्स्ट हाउस बुद्धि का है, इसकी बुद्धि किस तरफ जाएगी? कर्मठता की तरफ होगी। ठीक है। प्लस चंद्रमा कहां चला गया? चंद्रमा चला गया मकर राशि में, मतलब इनकी राशि मकर हो गई, इनकी राशि मकर हो गई। तो मकर राशि बहुत प्रैक्टिकल राशि है, बहुत धैर्य वाली राशि है, चीजों को बहुत आराम से देखने वाली, और तब जब प्रॉपर अवसर मिलता है, जब प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिलता है, तब उसको ग्रैब करने वाली राशि होती है। तो इस जातक का अगर आप पूरे व्यक्तित्व को देखेंगे तो इनकी जो मानसिक प्रवृत्ति थी इसी तरह की थी। इनमें कोई घबराहट कभी नहीं रही, कोई हड़बड़ाहट नहीं रही। ठीक है। चीजों को धैर्य से देखना है, जब मौका मिलेगा तब उसको ग्रैब करना है। ठीक है। किसी चीज को लेके परेशान नहीं होता, एकदम मगर की तरह, मगर की तरह जब शिकार पास में आ जाए तब उसको पकड़ लेना है। ठीक है। जेपी आंदोलन हो या कांग्रेस में टूट हो, कोई ऐसा समय नहीं रहा जब इन्होंने धैर्य खोया हो। हर परिस्थिति को इन्होंने बहुत ही धैर्य के साथ निभाया और उस पर विजय प्राप्त करते चली गई। ठीक है। तो ये तो जी बहुत अच्छा था, पर अब आप मुझे ये बताओ कि दूसरे और पंचम में जो स्वैप हुआ, हाँ, इससे क्या उनके जीवन में? दूसरे और पंचम में जो स्वैप हुआ, दूसरे और पंचम के स्वैप का मतलब है कि दूसरा आपके कुटुंब का भाव है, दूसरा आपके कुटुंब का भाव है, आपके धन का भाव है, आपकी वाणी का भाव है। सही है। पांचवा आपके संतान का भाव है, आपकी क्रिएटिविटी का भाव है, आपकी रचनात्मकता का भाव है। आपके पास जो आपके फॉलोअर्स हैं, आपकी जो जनता है, आपके जो शिष्य जैसे लोग हैं, मतलब आपको चाहने वाले लोग हैं, उनका भाव है। तो अब देखिए वहां पर आ गया कौन सा? सूर्य आया। पांचवें भाव में आया सूर्य। सूर्य ने क्या किया? सूर्य ने किया कि आपके सूर्य अपने आप में, अगर हम लोग सूर्य को देखेंगे तो सूर्य अपने आप में प्रकाश है, यश है, कीर्ति है। सूर्य के चारों तरफ ही सारे ग्रह घूम रहे हैं। मतलब सूर्य को हम लोग जानते हैं कि वो प्लैनेटरी किंगडम में ही इज द किंग, प्लैनेटरी कैबिनेट में ही इज द किंग। ठीक है। तो आप कैसे बनेंगे? आप राजा की तरह बनेंगे, आपके फॉलोअर्स आपको राजा की तरह मानेंगे। ठीक है।
आपके फॉलोअर्स आपको राजा की तरह मानेंगे, आपकी यश, आपकी कीर्ति राजा की तरह फैलेगी, आपका सम्मान राजा की तरह फैलेगा। लेकिन उर्मी जी, हम लोग जो पढ़ते हैं उसमें हमेशा ये देखते हैं कि ज्योतिष बहुत 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 ज्यादा मल्टी डायमेंशनल है। जो चीज एक जगह अच्छा कर रहा होता है वही चीज हो सकता है दूसरी जगह, दूसरे एस्पेक्ट में, दूसरे डायमेंशन में कुछ निगेटिव कर रहा होता हो, है ना। तो सूर्य यहां पर क्या हुआ, पंचम भाव में बैठा सूर्य, पंचम भाव में बैठा सूर्य, चूंकि ये कुटुंब भाव से एक्सचेंज कर रहा है, इसलिए ये कुटुंब को बढ़ाएगा तो जरूर, संतान तो देगा, ठीक है, चूंकि उसको सेकेंड हाउस की भी भूमिका निभानी है, चूंकि वो सेकेंड लॉर्ड है। लेकिन एज अ सूर्य वो संतान सुख में कहीं ना कहीं कमी करेगा, वो संतान सुख में कहीं ना कहीं कमी करेगा। तो आप, पूरी दुनिया जानती है कि संतान सुख की अगर बात करें तो इंदिरा गांधी के साथ क्या हुआ, उनके जीते हुए और उनकी मृत्यु के कुछ साल बाद, ठीक है। अब से जो तो थर्ड ये स्वैप कहानी, है प्रताप जी, हाँ अब जो थर्ड स्वैप है उसकी बात करें। राइट, अब थर्ड स्वैप जो है, तीसरा स्वैप है किसका, गुरु का और शुक्र का, सही बात। गुरु का और शुक्र का, और कहां पे है, 6th और 11th में, 6th और 11th में। अब गुरु और शुक्र, अच्छा इधर हम लोग क्या देख रहे हैं कि सूर्य और मंगल ये दोनों आपस में मित्र हैं, ठीक है। गुरु और शुक्र दोनों गुरु हैं, दोनों गुरु हैं, लेकिन दोनों की आपस में बहुत अच्छी नहीं बनती है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें, छठा भाव है स्वास्थ्य का, शत्रु का, और 11th हाउस है लाभ का। तो ये बताता है कि इनको हमेशा, प्लस शुक्र के साथ ये एक चीज देखने की जरूरत है कि शुक्र के साथ वहां पर राहु बैठा हुआ है, और कोई भी पाप ग्रह, ज्योतिष का एक नियम कहता है कि कोई भी पाप ग्रह खराब भाव में, जिनको 12 भावों में रिलेटिवली खराब माना गया है, उसमें वे अच्छा प्रदर्शन करते हैं। तो यहां राहु बैठ गया, शत्रु के भाव में, कंपटीशन के भाव में राहु बैठ गया, और 11th हाउस का लॉर्ड यहां आके बैठ गया। तो ये जो परिवर्तन हुआ, इसने सुनिश्चित किया कि आप कंपटीशन में पीछे नहीं रहेंगे। जब भी किसी से कंपीट करने का मौका आएगा, दूसरे को आप राहु की तरह भ्रमित करेंगे। राहु भ्रम का कारक है, राहु असुर है, ये हम लोग जानते हैं, और असुर बहुत ताकतवर होते हैं, है ना। तो आप उसको अपने कब्जे में ले लेंगे, आप उसके अंदर भ्रम पैदा करेंगे, आप फूट डाल सकते हैं, लेकिन साम दाम दंड भेद जिस तरह से भी हो, आप शत्रु पर विजय प्राप्त करेंगे, और वहां से क्या प्राप्त करेंगे, लाभ प्राप्त करेंगे। ये कॉम्बिनेशन जो है, ये स्वैप जो है, ये इस चीज को दर्शा रहा है। बहुत बढ़िया, है ना। आज तो आप अपने वादे पे खड़े उतरे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही इंटरेस्टिंग कुंडली लाए आप। जी जी। इस कुंडली के बारे में मैं विचार करती हूँ, और अगली मीटिंग में मैं सवालों की बौछार करती हूँ आप पे। ठीक है,